गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और आज हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता क्या है, जहां पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ ग्रामर पढ़ाया था। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की डेरिवेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता क्या है। तो आप लोगों ने सबने पढ़ा था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और वहां पर नल वैल्यू भी अलाउड होती है। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो इसकी जो ग्रामर होती है G इज इक्वल टू V सिग्मा P और S। ठीक है, और इसका जो सिंटैक्स था इस ग्रामर का वो कुछ इस तरीके से था। अगर मैंने बोला A स्टैंड टू गामा, ये एक सिंटैक्स है इसका। मतलब ये ग्रामर कैसे बनती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नॉन टर्मिनल वैल्यू होती है। क्या होती है? नॉन टर्मिनल वैल्यू। लेकिन अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल वैल्यू, मतलब ये यूनियन का साइन है, सिग्मा यूनियन वी। सिग्मा का मतलब क्या था? टर्मिनल वैल्यू। और वी का मतलब क्या था? नॉन टर्मिनल। आप जानते हैं टर्मिनल का मतलब होता है कैपिटल वैल्यू। जैसे ये ए ये क्या है? ये एक कैपिटल लेटर है, तो ये नॉन टर्मिनल है। सिग्मा में छोटे लेटर आते हैं, 0 आता है, 1 आता है, स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब सिग्मा यूनियन वी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, और स्टार का मतलब है नल। तो ये सब चीजें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में आ सकती हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल, जैसे मैंने बोला एक आपके पास ग्रामर है ए स्टैंड टू पी प्लस ई। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये ए क्या है? ये आपका नॉन टर्मिनल है। ये पी क्या है? ये भी नॉन टर्मिनल है। ये प्लस क्या है? ये टर्मिनल है। और ये क्या है? ये भी टर्मिनल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे तो नॉन टर्मिनल ही आया है, लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन आ रहा है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है और कैसे आप पहचान सकते हैं किसी ग्रामर को कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन पे। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। जो पहला तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, वो होता है LMD, और दूसरा होता है RMD। LMD का मतलब क्या है? लेफ्ट मोड डेरिवेशन, और RMD का मतलब राइट मोड डेरिवेशन। ठीक है, तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि LMD है क्या और RMD क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने आपको बोला कि आपके पास एक ग्रामर पड़ी है ए स्टैंड टू ए प्लस ए, और ए स्टैंड टू ए स्टार ए, और ए स्टैंड टू स्मॉल ए। ठीक है, अब आपके पास ये ग्रामर पड़ी है। इस ग्रामर से आपको बनानी है स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग आपको बनानी है वो बनानी है आपको ए प्लस ए। क्या बनानी है आपको? वो ए प्लस ए। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रामर से स्ट्रिंग बनाना सिखाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो आप देख लें। ठीक है, पर नहीं भी देखते तो कोई नहीं, समझ में आ जाएगा, पर देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब आपके पास ये ग्रामर है, इस ग्रामर से आपको ये स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, पर बनानी तो है पर LMD का यूज करके। अभी तक आपने पिछली वीडियो में देखा कि आप सिंपल जहां से मन कर रहा था वहां पे वैल्यू को उस वैल्यू से रिप्लेस कर दे रहे थे, लेकिन LMD का मतलब क्या है? यहां पे लेफ्ट से चलेंगे आप। ठीक है, जैसे मेरे को ए प्लस ए बनाना है, तो मैं किसी भी ग्रामर को स्टार्टिंग पॉइंट बना लेता हूं। तो मैंने मान लो इसे ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट ए प्लस ए। मुझे ए प्लस ए चाहिए, तो अब मैं इसको पहले नहीं चेंज कर सकता, या मैं पहले इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, मैं लेफ्ट से चलूंगा। तो स्टैंड टू जो ये है, इसके लेफ्ट में सबसे पहले लेफ्ट में कौन है? ए है। तो मुझे सबसे पहले इस ए को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं इस ए को सबसे पहले चेंज करूंगा, ये नहीं कि मैं इस ए को पहले चेंज कर लूं। नहीं, लेफ्ट से चलना है आपको हमेशा।
तो मैं इस ए को क्या लिख सकता हूं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको नॉन टर्मिनल वैल्यू ही रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो मैंने बोला ए स्टैंड टू, अब मुझे इस ए को चेंज करना है, तो क्या ए स्टार ए से करूं? नहीं, क्यों, मुझे चाहिए क्या, ए प्लस ए चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस ए को इस स्मॉल ए से रिप्लेस कर देता हूं, इस वाले से, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। अब प्लस ए, अब आप देख सकते हैं कि यहां पे ये तो नॉन टर्मिनल है, ये तो टर्मिनल है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये ए है। अब ये खाली ए बचा, तो इसके राइट में तो कोई है ही नहीं, ना इसके लेफ्ट में कोई है। हमेशा आपको नॉन टर्मिनल वैल्यू देखनी है लेफ्ट और राइट में, जैसे ये भी नॉन टर्मिनल है, ये भी नॉन टर्मिनल है। लेकिन यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये आपका टर्मिनल है। तो टर्मिनल से कोई लेना देना नहीं है, आप इसे सिर्फ भूल जाइए। जब आप इसके लिए काम करेंगे तो आप इसे भूल जाइए। तो इस ए के राइट में भी कोई नहीं है, इस ए के लेफ्ट में भी कोई नहीं है, तो ये अकेला बचा। तो जो अकेला होता है उसको जैसे चाहो वैसे यूज आप कर सकते हो। तो मेरे को क्या करना है, लेफ्ट से चलना है, तो ये अकेला ए ही बचा है। तो मैं अब क्या करता हूं, मैं अपने इस ए को भी चेंज कर देता हूं, किसमें, इस ए में, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो आपने यहां पे क्या सीखा कि हम लेफ्ट से लेकर के चल रहे थे, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट से लेकर के चलते हैं चीजों को और सॉल्व करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, LMD, लेफ्ट मोड डेरिवेशन, ठीक है। अब एक राइट मोड का भी एग्जांपल लेते हैं, या इसी एग्जांपल को राइट मोड से करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ग्रामर है, ये है ए स्टैंड टू ए प्लस ए, यही वाली ग्रामर है। और ए स्टैंड टू ए स्टार ए, और ए स्टैंड टू, मैं अब की बार पी कर देता हूं, ठीक है, सॉरी स्मॉल पी। और मुझे जो स्ट्रिंग बनानी है वो बनानी है मुझे पी प्लस पी। अब मैं इसको करूंगा RMD से सॉल्व, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि राइट मोड डेरिवेशन होता क्या है। लेफ्ट मोड तो आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट से लेके चलते थे। तो इनमें से किसी भी एक को उठाइए अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रिंग। तो मैंने इसको उठा लिया, ए स्टैंड टू ए प्लस ए। अब इसे तो ले नहीं सकता क्योंकि ये लेफ्ट में, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, इसे तो अभी भूलिए, जो जिससे आप काम कर सकते हैं उसको देखिए, ए प्लस ए है, ठीक है। इस ए के लेफ्ट में ये ए, ठीक है, और इसके राइट में कोई नहीं है, तो इस ए के राइट में ना ये, अब हमें राइट से चलना है। तो राइट से चलना है तो जो पहले राइट में आएगा उसको चेंज करेंगे। तो अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, मैं पहले इसको चेंज करूंगा, और वहां पे क्या था, लेफ्ट से चलते थे, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे को अपनी स्ट्रिंग में पी चाहिए, तो मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं पी। अब ये आपका क्या बन गया, टर्मिनल, और ये क्या है, नॉन टर्मिनल। तो अब तो इसके लिए और कोई नॉन टर्मिनल वैल्यू है ही नहीं जिससे आप इसको कंपेयर करोगे लेफ्ट राइट के लिए। तो ये अपने आप में आप जैसा चाहो इसको वैसा यूज कर लो, जैसी स्ट्रिंग आपको बनानी है वैसा यूज इसे कर लो। तो इस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी लिख सकता हूं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि LMD क्या है और RMD क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो ग्रामर से स्ट्रिंग बनाना सिखाया था, उन क्वेश्चंस को आप लेना और उन क्वेश्चंस को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करके ये चेक करना कि वो LMD और RMD से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। जरूर होंगे, ठीक है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तरीका आपको पता चल ही गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।